इंसान अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है। किसी की इच्छाएं पूरी होती हैं तो किसी की अधूरी। जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा उनकी अधूरी इच्छा को पूरी करने में लग जाती है और तब तक मुक्त नहीं होती जब तक अपनी अधूरी रह गई इच्छा को पूरी नहीं कर लेती। ऐसी ही आत्माओं को कोई भूत, कोई शैतान, कोई पिशाच इत्यादि नाम से पुकारता है। आज मैं आपको वैसी ही एक भटकती आत्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। रागिनी की नई नई शादी हुई थी। उसके चेहरे पर काले दाग थे जिसके चलते उसका पति सुधांशु उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन यह बात रागिनी के ऊपर जाहिर नहीं होने देता था। ऊपर के मन से तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अंदर के दिल से उसे नफरत ही नफरत करता था। जब भी अपने ऑफिस से आता उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आता था जिसे देखकर रागिनी बहुत खुश होती थी। सुधांशु हमेशा रागिनी से पिंड छुड़ाने के लिए योजनाएं बनाता रहता था और एक दिन सुधांशु रागिनी से कहता है, रागिनी, हम लोगों की शादी हुए 1 महीना हो गया, लेकिन हम लोग हनीमून पर नहीं गए। कल मेरी सैलरी मिलने वाली है, हम दोनों एक अच्छे से हिल स्टेशन पर चलते हैं और अपना हनीमून मनाते हैं। तो फिर ठीक है, मैंने सुना है ऊटी बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ ठीक है, कल सैलरी मिलते ही मैं ऊटी के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करा लेता हूँ। हम लोग हनीमून पे एक अच्छे से होटल में कमरा बुक करेंगे और खूब मजे करेंगे। अगले दिन सुधांशु जाता है और अपने ऑफिस से सैलरी लेकर ऊटी की 2 टिकटें बुक कराता है और घर आकर रागिनी को टिकट दिखाते हुए कहता है, चलो रागिनी, टिकट को अच्छी तरह से रख दो, हम लोग परसों फ्लाइट पकड़ेंगे। कल मार्केट जाकर जरूरी सामानों की खरीदारी भी तो करनी है। अरे तुमको भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो और आराम कर लो। रागिनी, तुम अपना भी खाना टेबल पर ही लगा लो, आज हम लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। मेरा तो मन करता है आज हम एक ही थाली में खाएं। ऐसा कहते हुए रागिनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है, उसमें सब्जी मिलाकर सुधांशु को खिलाती है। सुधांशु बड़े ही प्यार से रोटी खाता है और वो भी अपने हाथों से रोटी लेकर रागिनी को खिलाता है। दोनों पति पत्नी आपस में प्रेम भरी बातें करके सो जाते हैं और अगले दिन फ्लाइट पकड़कर ऊटी पहुंच जाते हैं और ऊटी पहुंचकर खूब मजे करते हैं। और रात के अंधेरे में सुधांशु रागिनी को लेकर बाहर आता है। रागिनी, वो देखो कितना सुंदर चांद निकला है। जिस तरह चांद में दाग होते हुए भी वो खूबसूरत दिख रहा है, वैसे ही तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। रागिनी बड़े ध्यान से चांद को देखने लगती है और तभी सुधांशु रागिनी का कत्ल कर देता है। धोखेबाज आशिक को फटी आंखों से निहारते हुए रागिनी दम तोड़ देती है। रागिनी को मारकर सुधांशु अपने ऑफिस की टाइपिस्ट रेखा के साथ हनीमून मनाता है और दोनों मिलकर लाश को गायब कर देते हैं। रेखा और सुधांशु की फ्लाइट रात के 11 बजे ऊटी से छूटने वाली होती है। 10 बजे वे होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं और कुछ दूर जाते ही रागिनी की आत्मा उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सुधांशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और ये रेखा भी नहीं बचने वाली। हम तीनों ही हमेशा हमेशा के लिए ऊटी में साथ रहेंगे। इतना कहकर रागिनी दोनों को मार देती है और फिर वो तीनों आत्माएं ऊटी के हिल स्टेशन पर भटकने लगती हैं और आए हुए सैलानियों को बड़ी बेदर्दी के साथ मारती रहती हैं।